मोहम्मद अख्तर के लिए ये एक डरावना ख्वाब था। रात 1 बजे तलाब आया सी, सानू पहले पता कोना सी, फिर जिस टाइम कंध ढह गई ना फिर बाद पता लगे थे। तो कमरा है, एक दो कमरा, एक तिथे छपरा सी वो भी गिर गई, बकरियों का डंगर का छपरा सी वो भी गिर गई थी, कंध शंध जो सारे डिग गए ने और सारा ख़त्म हो गया। उनके ख़ानदान को छोटा सा घर बनाने में कई साल लगे। राजनपुर में आने वाले हालिया सैलाब ने सिर्फ चंद घंटों में इसे ढेर कर दिया। अख्तर और उनके वालिद के लिए घर के लिए पैसे बचाने का कठिन और तवील सफ़र अब नए सिरे से शुरू होगा। मंडी बावल दिन काम कर दे रहे, उत्ते 3 महीने ला के 3 महीने के बाद फिर 5 दिन इतने रह के फिर वापस चले जाऊँ, उत्ते चक्कर ला के आटा लै दिता, सौदे लैके दिता, फिर इतने कमा रखूँ, फिर जगह बनाई से हूँ क्या मेहनत मजदूरी फिर करना पै गया, फिर बनेंगे। जनूबी पंजाब में हज़ारों सैलाब मुतासिरीन की यही कहानी है। जो जान बचाने में कामयाब हो गए, उन्हें नहीं मालूम कि वो कब दोबारा घरों में आबाद हो पाएंगे। बंदा है कोथा इथों लुड़े ओ जरे सामने घर के मैं उठा बे 3 लुड़िया लगी थे ये मेरे कद को पानी तार हा समझी, मैं डा जाड़े उठा बैठा, मेरे को 5-6 जवान आन ड्रम बाद मेहरबानी थी है वो मेरे को कट है नहीं था। इतना कोई कशा कहने के यह गाड़ी वधी अज देगी ये आटा ये खावन का कहीं तो कुछ खा रहा वंज में छोरा चाव आटे को थैला कटिया तो वो खावन का कहीं नहीं हकीकत कीड़े में समझी। बच्चे निके निके बच्चे ने कहीं थे 8 बाल हैं, कहीं थे 4 हैं, कहीं थे 2 हैं, नहीं मैं बच्चे निके जलील ख्वार थे असा कोई शह कहीं नहीं असा कने। लेकिन सवाल ये है कि इन इलाकों में सैलाब का पानी ज़्यादातर गरीब तबके को ही क्यों मुतासिर करता है? इतना ज़्यादा पानी कहाँ से आता है और महीनों तक आबादियों में खड़ा क्यों रहता है? कोई सुलेमान ते बारिशां थी वन, ये सारे ज़िले राजनपुर दे विच एडू नालन ज़्यादातर खतरनाक हैं। छाछड़ ते काहा ये काहे जरा बड़े दूर तो बलोचिस्तान तो पानी घेनते आ वेंदा है, जेरे ज़िले राजनपुर च आ वेंदे टोटल ज़िले दी तबाही पढ़ते हैं। ये कोहे सलेमान में वाक़े दर्रा को है। इस पहाड़ी सिलसिले पर ऐसे कई और दर्रे भी मौजूद हैं। इन्हीं दर्रों से निकलने वाला सैलाब का पानी राजनपुर और करीबी इजला में तबाही मचाता है। जितनी भी बारिशें इन पहाड़ों के ऊपर कई किलोमीटर तक होती हैं, वो सारा पानी इस नाले के अंदर दाखिल होता रहता है और फिर वो टॉरेंट्स की शक्ल में और सैलाब की शक्ल में इस नाले के साथ चलता हुआ यहाँ से पंजाब के इन अजला के अंदर दाखिल हो जाता है। ज़्यादा मिकदार में पानी जब आगे जाएगा तो वो तबाही मचाएगा, लेकिन आगे जाके तबाही मचाने की इस पानी की जो बुनियादी वजह है वो कुछ और है। इसकी जो एक सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि कुछ रुकावटें जो इंसानों ने खुद बनाई हुई हैं इस नाले के रास्ते में, उनकी वजह से तबाहकारी ज़्यादा होती है। मेरे घर दा 11 कमरे हैं, 2013 दे विच एक भी नहीं बचा। डबल स्टोरी है जेना वो सन 1978 बनाया ही। तो जिसले ढह गए वाल मैं मकान किराए ते घेन गिदा, कराची मजदूरी ते लगा गया, 4 साल कराची लाए, मरे आखिर जना वाल आया कुछ गुजारा किया। पहले हर साल 2 साल बाद तबाह थी, फ्लड बंद दिवा दी असां लुंडी सैदान 7 किलोमीटर हूँ की वजह तो सारा फ्लड रुक गया, लुंडी सैदान का नुकसान क्या नहीं थी। लेकिन जनूबी पंजाब के दीगर कई इलाकों में ऐसे ही बहुत से बंद मौजूद हैं जो कई बस्तियों की तबाही का सबब बनते हैं। पानी उनके कच्चे घरों में दाखिल हो जाता है और फिर इसे निकलने का रास्ता नहीं मिलता। सरकार से बंद नीति बैठे असा से गुना बाने ना से रास्ता दी वजह थी पानी आ रुके से गुआठा लेना गया असा को खेंद रह गयो सी मेहरबानी कर से कोई बंद दीवारे असा रोल तू निके निके बालन से ये कहा आमदा थोड़ा आमदा ई साल बाहरों बधीज के नहरी वाला लोकें बनू डे चन
बनू दे दे तो बनू तुर के ना नहर ते पानी नए ते पानी नाल वो जरा वाला असे को बुढ़ाई के असा उन्हें गाल करें भाई टुको बान क्यों टुकूं भाई तुसा मरो तो मरो या क्या करूं असा मजबूर हसे अगू वे दिन मरे जान सकूं दूसरे डंडे रखे ने भाई दे टापो जैसे ये दुए पानी झलेंदे अगू ये बे सरदार लोग अगू बे भी ठेरे अगू मजारी हैं कोई बे नगू बनू डीते ने असे को मार सटे ने गरीबे को संतरे फसल इन्हें काश की इन्हें के पानी कोई नहीं आता इन्हें का नुकसान तो अपने थी ये हम पोले सामने ये फसल इन्हें काश्त कर दिए संतरे ही वास्ते इन नुकसान तो थी थी। मकामी लोगों का कहना है कि इन दर्रों पर डैम बनाए जाएं और हिफाजती बांध बनाने का दुरुस्त तरीकाकार वज़ा किया जाए, वरना हर सैलाब में तबाही और बेघरी की कहानी यही रहेगी। उमर दराज, BBC न्यूज़, राजनपुर।